नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 4 राज्यों का करेंगे दौरा। 70,000 करोड़ की देंगे सौगात। सिक्किम दौरा रद्द हुआ खराब मौसम के चलते। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखे दुनिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। इटली का जताया आभार। पीएम मोदी की ललकार से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की देने लगा दुहाई। HAL विवाद पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दी सफाई। बोले, मैंने HAL यूनिट को शिफ्ट के लिए कभी नहीं कहा। एक बार फिर डरा रहा है कोरोना। देश में 1252 हुए एक्टिव केस। केरल, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली वालों को गर्मी से मिलेगी राहत। बिहार और राजस्थान में 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में भी गिरेगा टेम्परेचर। देश में रिकॉर्ड तोड़ हुआ खाद्यान्न का उत्पादन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया अलग अलग फसलों का ब्यौरा। मणिपुर में 15 जून तक नई सरकार बनने की संभावना है। 10 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली रवाना हुए। जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल स्थगित की गई। पंजाब में 3 जून को होगी मॉक ड्रिल। बाकी राज्यों ने फिलहाल नई तारीख नहीं बताई है। गौरव गोगोई 3 जून को असम कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालेंगे। राज्य भर में जनसभाएं और कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। आंध्र प्रदेश में 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनेगा। इसकी लागत 3,653 करोड़ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, भारत शांति चाहता है, पाकिस्तान ऐसा होने नहीं देता। वो उस जमीन को पाना चाहता है जो उसकी है ही नहीं। कुवैत में बीमार पड़े गुलाम नबी आजाद से पीएम मोदी ने फोन पर की बात। स्वास्थ्य की जानकारी ली। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने निजी क्षेत्रों से मांगा सहयोग। कहा, भारत को भुखमरी और कुपोषण से मुक्ति देने के लिए आगे आए। पूर्व मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का खुलासा। अवैध घुसपैठिए संरक्षित इलाकों में कर रहे अतिक्रमण। नशे की खेती से फंडिंग हो रही। योगी सरकार का बड़ा फैसला। रामपथ पर नहीं बिकेगा नॉनवेज। नॉनवेज बेचने वाले दुकान मालिकों को दी गई सख्त हिदायत। हापुड़ में एसटीएफ की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। शार्प शूटर नवीन को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर बताया जा रहा है नवीन। आज से फिर खुलेंगे लखनऊ के चिड़ियाघर। जरूरी दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। जो खुलने से प्रशासन और कर्मचारी में उत्साह। योग दिवस पर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। आंध्र प्रदेश तोड़ेगा गुजरात का रिकॉर्ड। विशाखापट्टनम में पीएम मोदी करेंगे योग। लखनऊ में शहीद पथ से किसान पथ के बीच बनेगी लेन। प्रोजेक्ट की
होगी नियमित निगरानी। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मौके का निरीक्षण किया। सीएम के ओएसडी संजीव सिंह पर अमिताभ ठाकुर ने लगाए गंभीर आरोप, जांच की मांग की। ब्रांडेड के नाम पर धोखा, नोएडा में नकली पानी के 2 बड़े प्लांट सील किए गए, 13,000 से ज्यादा बोतलें जब्त। अलीगढ़ में गोकशी के शक में 4 लोगों की पिटाई, सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने पीड़ितों से मुलाकात की। यूपी के युवाओं को मिलेगा रोजगार का सुनहरा मौका, यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगा अत्याधुनिक फिल्म इंस्टीट्यूट। यीडा ने लौटाया फिल्म सिटी का लेआउट प्लान, अथॉरिटी ने 3 दिन में संशोधित किया प्रस्ताव मांगा है। प्रयागराज में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना जारी, बोले अब सरकार तय करे कि उसे लाखों बेरोजगार युवाओं को शिक्षक की नौकरी देनी है या फिर नहीं। श्रावस्ती में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। सरकार की नीतियों का दिखने लगा असर, दिल्ली और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश बना नंबर 1। वाराणसी में कोरोना की दस्तक, 2 लोगों की पहचान की गई, सैंपल भेजे गए लैब। उत्तर प्रदेश में 9 मई को जला घर, 27 को थी शादी, पुलिस ने तैयारी में की थी मदद, अफसर ने किया कन्यादान। मनीष तिवारी, शशि थरूर, खुर्शीद का जिक्र कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, कहा लौटकर राहुल और कांग्रेस की क्लास लगाइए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 30 मई को 16 घंटे तक डायवर्जन, 10 जिलों से आने वाले भारी वाहन रहेंगे प्रतिबंधित। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन जमकर भिगाएगी बारिश, वज्रपात और तेज आंधी का अलर्ट भी जारी। हमीरपुर में आमने सामने 2 डंपरों की जोरदार भिड़ंत, घटना के बाद खाई में गिरा बेकाबू डंपर, ड्राइवर की मौत, दोनों डंपरों के कंडक्टरों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कौशाम्बी में बीती रात तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी का कहर, सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मारी, हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। लखनऊ में विजिलेंस और बिजली विभाग ने चलाया अभियान, बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया, चौक, अमीनाबाद और काकोरी में अभियान चला। लखनऊ में 3,59,000 वर्ग फीट जमीन हड़पी गई, एलडीए के पूर्व वीसी की पत्नी से लेकर अफसरों के रिश्तेदारों को मिले प्लॉट, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। लखनऊ में अफसर को हार्ट अटैक, मीटिंग में आई खांसी और छूटा पसीना, देखते देखते गई जान, 7 दिन में कार्डिक अरेस्ट से चौथी मौत है। लखनऊ में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की जान गई, मलिहाबाद में 25 साल के लड़के को गाड़ी ने मारी टक्कर, पारा में युवक को रौंदा। लखनऊ में ड्राइवरों के लिए नया नियम, ई रिक्शा और कैब पर लिखना होगा नाम और मोबाइल नंबर, महिला आयोग ने सिफारिश की थी।
लखनऊ मंडल में 6 ट्रेनों का रूट बदला गया। 31 मई को 8 घंटे रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक। 3 ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव होगा। लखनऊ के कई इलाकों में रात भर गुल रही बिजली। 20,000 लोग हुए परेशान, नहीं उठे अफसरों के फोन। लखनऊ में रेलवे यार्ड में इंजन पटरी से उतरा, बिजली के खंभे से टकराया। छपरा मथुरा एक्सप्रेस वे समेत कई घंटे ट्रेन हुई लेट। लखनऊ में 1.5 करोड़ की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। चंदन नगर और अमौसी में चला बुलडोजर, कब्जेदारों ने विरोध किया। लखनऊ हाईकोर्ट की फटकार के बाद मिला वेतन। कैंसर हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक की 1 महीने की सैलरी रोकी गई। पहाड़ से मैदान तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में कोरोना के 5 नए मरीज आए सामने। 10 हुई संख्या। एम्स के 2 डॉक्टर भी इनमें शामिल हैं। AFT एथलीट गेम्स में हिस्सा लेने देहरादून आई खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म, वीडियो भी बनाया गया। केस दर्ज हुआ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शनिवार रविवार की छुट्टी खत्म। कई तिथियों पर मिलेगा अवकाश, नियम भी कड़े हुए। ग्लोमी के पास दर्दनाक हादसा। मसूरी से देहरादून आ रही कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। देहरादून में सीबीआई जांच ने फिर पकड़ी रफ्तार। मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया। हरिद्वार में आयुर्वेदिक विभाग की टीम ने गोदाम में छापा मारा। जिस कंपनी में काम करता था उसी की बना रहा था नकली दवा, बड़ी कार्रवाई। देहरादून में योग नीति मंजूर। उत्तराखंड में योग और ध्यान केंद्र बनाओ, 20 लाख तक सब्सिडी पाओ योजना। राजभवन में लटका प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति का अध्यादेश। पूरे दिन खाली रही 7,478 ग्राम पंचायतें। राजधानी में एफडीए की बड़ी कार्रवाई। कार में भरकर लाया जा रहा 500 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया। ऋषिकेश में पत्नी और बेटी के साथ परमार्थ निकेतन पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गंगा पूजन कर आरती की। देहरादून विधायक खरीद फरोख्त मामले में सीबीआई की जांच तेज हुई। कई नेताओं को नोटिस भेजे गए, पूछताछ के लिए बुलाया गया। उत्तराखंड में चाय की खेती की बदलेगी तस्वीर। 11 नए पदों पर होगी भर्ती। देहरादून में गोल्डन कार्ड योजना को लेकर सरकार का बड़ा कदम। मिलेगा 75 करोड़ का वित्तीय समर्थन। देहरादून में कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज। सौतेले भाई पर जा रहा पुलिस का शक। कनाडा में बेकाबू हुई जंगल की आग। आपातकाल लागू, सेना बुलाई गई।
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट का हकदार, पनामा ने खुलकर समर्थन किया। अमेरिका में वीजा नियमों में बदलाव, सोशल मीडिया पर अमेरिकियों पर पाबंदी लगाई तो विदेशियों पर लगेगा प्रतिबंध। रियाद में अजदुद्दीन ओवैसी ने भरी हुंकार, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस डाला जाए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंड्रो से मुलाकात, क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को लेकर बातचीत हुई। पनामा से पाकिस्तान को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दी चेतावनी, कहा बापू की भूमि भी दूसरा गाल आगे नहीं बढ़ाएगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की सलाह, राजनीति में सक्रिय रहे क्रिप्टो इंडस्ट्री, कई पीढ़ियों में ये मौका आता है। एलन मस्क ने ट्रंप सरकार का साथ छोड़ा, कहा राष्ट्रपति को थैंक यू। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ थे, इसे फिजूल खर्ची बताया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर भारत से बातचीत की इच्छा जताई, कहा दोनों देश मिलकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद का मुद्दा हल करें। अमेरिकियों के पोस्ट सेंसर करने वालों पर बैन लगेगा, ऐसे लोगों को यूएस वीजा नहीं मिलेगा। ऐसा फैसला लेने वाला अमेरिका दुनिया का पहला देश बना। फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत, आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी परियोजना से जुड़ी जानकारी, कहा देश में ही बनेंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। समीक्षा बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाउसिंग बाजार में विश्वास बहाली के लिए रेरा नियमों का अनुपालन जरूरी है। लोकपाल से पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच को क्लीन चिट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट बुच के खिलाफ कार्रवाई आधार नहीं। सोने में निवेशकों को न्यूट्रल रहने की जरूरत, सोने में लौटी फिर तेजी। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स 30 अंक चढ़कर 81,350 पर पहुंचा, कारोबार कर रहा। मेटल और फार्मा शेयरों में ज्यादा खरीदारी हो रही है। टीवीएस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में पहले नंबर पर ओला, तीसरे नंबर पर फिसली। पिछले साल के मुकाबले बिक्री 60% घटी है। स्कोडा ट्यूब्स का आईपीओ पहले दिन 3 गुना सब्सक्राइब हुआ, आज दूसरा दिन। मिनिमम निवेश 14,000। स्टील ट्यूब्स और पाइप बनाती है कंपनी। एन चंद्रशेखरन ने टाटा केमिकल्स के चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा, बोले बोर्ड की अध्यक्षता करना सौभाग्य की बात रही। एस पद्मनाभन कंपनी के नए चेयरमैन बने। इंडिगो के नए चेयरमैन बनने पूर्व आईएएस विक्रम सिंह मेहता इंटरनेशनल कंपनियों के सीईओ रहे वेंकट सुमंत्रन को रिप्लेस करेंगे। चैंपियनशिप में भारत का जलवा बरकरार, तेजस्विन शंकर को नहीं है स्वर्ण चूकने का अफसोस। विराट कोहली ने डब्ल्यूबीएल में निवेश किया, कहा मैंने 11 साल की उम्र में बॉलिंग खेलना शुरू किया।
अल्कारेज फ्रेंच ओपन में 20 मैच जीतने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने। 2 बार के उपविजेता रूड हारे। साउथ कोरिया में दिखी रूपल चौधरी की रफ्तार। 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत रचा इतिहास। दिग्वेश राठी के मॉन्कटिंग विवाद पर आया अश्विन का बड़ा बयान। कप्तान ऋषभ पंत पर भड़के। कप्तान को करना चाहिए गेंदबाज को बैक। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश प्लेयर्स के बीच हुई हाथापाई। खींचा हेलमेट, मारने के लिए उठाया बैट, वीडियो वायरल। सलमान आगा का अर्धशतक और हसन अली का पंजा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को घर में रौंदा। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी स्वास्तिक चिकारा का विराट कोहली ने उड़ाया मजाक। कहा, दिमाग खाता रहता है हमेशा। शार्दुल ठाकुर बोले, गिल और पंत भारतीय टीम के भविष्य। रोहित कोहली के संन्यास पर कहा, सीनियर्स के आसपास रहने से सुरक्षित महसूस करता था। टी दिलीप फिर से टीम इंडिया के फील्डिंग कोच बने। पिछले महीने हटा दिया गया था। रोहित के अनुरोध पर वापसी। स्प्रिट विवाद में नाम आने के बीच तमन्ना की सफाई। दीपिका के वीडियो को लाइक करने के बाद कहा, क्या इंस्टाग्राम खुद करता है लाइक। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ऋतिक होम्बले फिल्म्स ने मिलाया हाथ। केजीएफ के मेकर्स के साथ फिल्म करेंगे एक्टर। फैंस बोले, अब आएगा मजा। 5 सितंबर को इतिहास रचेंगे अरिजीत सिंह। लंदन के टोकेनहम हॉटस्पर स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन सिंगर बनेंगे। फैंस ने खुशी जताई। तलाक के बाद पहली बार साथ काम कर सकते हैं करण और जेनिफर। करण जौहर के शो में लेंगे एंट्री। राज कुंद्रा, अपूर्वा मखीजा भी हो सकती हैं शामिल। हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन के रोल पर सुनील शेट्टी ने किया रिएक्ट। बोले, मुझे अक्षय और परेश को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कमल हासन बोले, तमिल भाषा से निकली कन्नड़। प्रो कन्नड़ संगठन ने शिकायत दर्ज कराई। सिद्धरमैया बोले, एक्टर कन्नड़ इतिहास नहीं जानते। बैंकॉक से लौटने के बाद बीमार पड़ी भारती सिंह। हुआ फीवर, रोते हुए कराया ब्लड टेस्ट। फैंस बोले, कोविड चेक कराओ। तिहाड़ जेल की नई इनसाइड स्टोरी लेकर लौटेगी ब्लैक वारंट। सीजन 2 का हुआ ऐलान। फिल्म भूल चूक माफ का दमदार प्रदर्शन। 6 दिन में ही निकाल लिया बजट। दुनिया भर में की बम्पर कमाई। शाहिद कपूर की सौतेली बहन सना कपूर का नहीं चला बॉलीवुड करियर। 3 फिल्मों के बाद ही एक्टिंग से जोड़े हाथ। इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Goodbye.